गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डब्बू की दुनिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में नींद कम या ज़्यादा आने की। हमें कब नींद ज़्यादा आती है और कब नींद कम आती है। हमने क्या कंसीव किया है तो क्या हमें नींद ज़्यादा आएगी, क्या कम आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी क्या एक्सपीरियंस थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, कितना ये बात मिथ है कितना फैक्ट है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को मैं शुरू कर देती हूँ। तो गाइस, पहली बात तो ये कि प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे हमें नींद आती है, हमें थकान सुस्ती होती है, क्योंकि बॉडी में हमारे बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते रहते हैं। तो ये बता पाना कि किसके साथ में क्या होता है ये मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी बहुत डिफरेंट होती है। सबका जो कैपेसिटी होती है, कुछ भी काम करने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना बता दूँगी कि मेरी जर्नी कैसी थी जब मेरी बेटी थी और जब मेरा बेटा था। तो उससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो और कैसा नहीं फ़ील कर रहे हो। तो गाइस, शुरू करते हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पे कई लेडीज़ को खाना भी नहीं पचता है, वॉमिटिंग होती है, नौज़िया होता है, हमें किसी भी खाने की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हम कुछ खा नहीं रहे हैं तो फिर हमें जब एनर्जी नहीं मिल रही है तो फिर हम तो सुस्त फील करेंगे ना, लेज़ी फील करेंगे। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेज़ीनेस होना, नींद आना, ये सब आम बात है। तो ये मतलब डरने की बात नहीं, ये तो आम बात है। अब अगर बात करें मेरे केस में, तो मेरे केस में क्या था कि जब मेरी बेटी थी, उस टाइम पे मुझे हल्का नौज़िया मतलब नौज़िया बहुत हाई रहता था और वॉमिटिंग बहुत हाई रहती थी। जैसे ही मैं कुछ खाती थी, वो तुरंत खाने के बीच में वॉमिटिंग हो जाती थी। तो बेटी के टाइम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत टफ था। मैं भगवान से प्रे करती थी कैसे ही कैसे करके ये ट्राइमेस्टर ख़त्म हो और जो मैं फ़ील कर रही हूँ फटाफट से वो ख़त्म हो। क्योंकि वो बहुत ख़राब फीलिंग होती है। आप ना कुछ भी चीज़ खा सकते हो, ना आपको कोई भी स्मेल अच्छी लगती है, तो वो चीज़ किसी को पसंद नहीं आती है। बात करें मेरे बेटे के टाइम की, तो मेरे बेटे के टाइम में क्या था कि नौज़िया हल्की-सी लो थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं एक्टिव रहती थी, लेज़ी नहीं रहती थी, अपने घर के सारे काम भी करती थी। तो ये था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कहानी। सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा उल्टा हो गया था। तो जब मेरी लड़की थी पेट में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं सुपर एक्टिव हो गई थी। मैं सारे काम भी करती थी और फिर आराम भी करती थी। हाँ, प्रेगनेंसी में डे टाइम में 2 घंटा की नींद ज़रूरी है और वो आपको आती ही आती है। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में क्या था कि नींद मुझे बड़ी आती थी दिन में, सुबह के टाइम में जैसे अपना सारा काम कर लिया घर का, फिर एक नैप तो लेना लेना है। 2 से 4 बजे के बीच में मैं सोती थी, तो वो था। लड़का के टाइम पे मैं कम एक्टिव हो गई थी और लड़की के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, ज़्यादा मैं काम कर रही थी। ऐसा भी होता है दोस्तों, जब आप प्रेग्नेंट होते हो और जब आपका बेबी का मूवमेंट शुरू होता है, वैसे तो बेबी की मूवमेंट जो है ना वो 4th या 5th मंथ में शुरू हो जाती है। तो उस टाइम आप अपने बेबी के मूवमेंट भी फ़ील कर सकते हो, बेबी आपके लेफ्ट में है, राइट में है, किक कर रहा है, या फिर मतलब कैसे, जैसे आप अगर लेफ्ट जाओगे तो बेबी भी लेफ्ट जाता है। इस तरीके से बेबी की हलचल एक माँ अच्छे से महसूस कर सकती है। तो मुझे भी बहुत फ़ील होती थी वो चीज़। और जब आप सोने के मूड में होते हो ना और जब बेबी आपका सोने के मूड में नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी करता है। तो पता नहीं क्या थोड़ी गुदगुदी भी आती है और थोड़ा-सा अजीब लगता है हमें, क्योंकि हमारी नींद ना पूरी नहीं होती पाती है। जब अगर हम सो रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहा है तो नींद पूरी कैसे होगी, और हमारे अंदर ही वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो थोड़ा-सा नींद हमारी इनकम्प्लीट भी रह जाती है। और प्रेगनेंसी और समस्याएँ भी होती रहती हैं, कभी खुजली होती है, कभी गैस बन गया, कभी स्पाइनल दर्द हो गया। तो उन सब कारण से हमें नींद भी कम आती है। और दोस्तों, प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि हम मतलब कभी-कभी मूड स्विंग भी बहुत होते हैं। हमें कभी काम करने का मन हुआ, कभी काम करने का मन नहीं हुआ, खाने का भी मन नहीं होता है कभी-कभी। मन करता है कि बस रूखा-सूखा ऐसे कुछ खा लें। तो ये सारे बदलाव ना प्रेगनेंसी में हमेशा ही आते रहते हैं। अब मैं बात करूँ डिफ़रेंस के बारे में कि लड़का और लड़की के बारे में, तो मेरे केस में लड़का के टाइम पे मैं थोड़ा सुस्त रहती थी और लड़की के टाइम पे मैं थोड़ा अच्छे से अपना सुपर एक्टिव सारे काम करती थी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, मतलब आपने क्या कंसीव किया हुआ है। ये बहुत जनों के केस में उल्टा भी हो सकता है, लेकिन मेरे केस में ना ये चीज़ था कि मेरी बेटी के टाइम पे और बेटा के टाइम पे क्या डिफ़रेंस था।
तो मैंने आपसे क्लियरली बता दिया है। अब आप देख लो कि आपने क्या मतलब आपको कैसा फ़ील हो रहा है और आपकी बेबी की मूवमेंट है वो कैसी है, आपको नींद कब आती है, आपका कौन-सा महीना चल रहा है, तो ये आप मुझे बता सकते हो। मुझे अच्छा लगा है कि मेरे दोस्त जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, कैसे मतलब किस मंथ में वो घुस चुके हैं, प्रेगनेंसी के किस दौर पे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये जान कर के। तो दोस्तों मैं आपसे अपनी जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। सो आपको ये सब मैं 100% सही बताती हूँ, कुछ भी मतलब फेक नहीं है इसमें। क्योंकि मेरी 2-2 प्रेगनेंसी हुई है और दोनों प्रेगनेंसी में मेरे सिम्पटम्स एकदम अलग-अलग थे। एक टाइम बॉय था, एक टाइम पे गर्ल थी। सो आप अनुमान लगा लो। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।